हार जीत तो होती रहती है, लेकिन गलत तरीके से किसी को जीतना ये हमें मंजूर नहीं। एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक ऐसा बयान दिया है कि बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि एडीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। याचिका में मांग की गई कि चुनाव आयोग ईवीएम के वीवीपैट से निकलने वाली सारी की सारी पर्चियों की गिनती करे। इसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा बयान दिया कि तहलका मच गया। चुनाव आयोग का कहना है कि हम सारी की सारी पर्चियां जो कि वीवीपैट से निकलती हैं, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात, चुनाव आयोग का कहना है कि कई बार ईवीएम में पड़े वोटों और वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की जब गिनती की जाती है तब अंतर होता है। इस बयान के बाद से बवाल मच गया है। सवाल किया जा रहा है कि क्या अब ये लोग खुलेआम धड़ल्ले से बेईमानी पर उतर आए हैं? क्या बवाल मचा है? वकील का क्या कहना है, हम आपको सुनाएंगे बयान। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, मामला संक्षिप्त में बता देते हैं। खबर आप देखिएगा जनसत्ता की। देखिए, इसमें लिखा है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग के लिए एडीआर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग ने मानी मानवीय त्रुटि की बात। जानिए क्या है पूरा मामला। अगर पूरे मामले की बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो हम लोग ईवीएम में वोट डालते हैं उससे एक मशीन जुड़ी होती है, उस मशीन को कहा जाता है वीवीपैट। जब हम ईवीएम में बटन दबाते हैं तो वीवीपैट से एक छोटी सी वो पर्ची निकलती है और वो पर्ची जाकर उसमें गिर जाती है एक बॉक्स में। इससे ये पता चल जाता है कि इस प्रत्याशी ने किसको वोट दिया है। ये पर्चियां उसी तादाद में होती हैं जिस तादाद में वोट डाले जाते हैं, जाहिर सी बात है। इसी को लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में ये याचिका दाखिल की गई थी और 14 सितंबर को ये जवाब दिया गया है। इसमें मांग की गई थी एडीआर की तरफ से जो पर्चियां निकलती हैं वीवीपैट से, उनकी सारी की सारी पर्चियों की गिनती की जाए। इस पर चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि हम गिनती नहीं करेंगे। अगर हम गिनती करेंगे तो हम पुराने जमाने में वापस चले जाएंगे, जैसा कि बैलेट पेपर से चुनाव के दौरान होता था। तो क्या मांग है, क्या चुनाव आयोग ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि एडीआर, जो कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, एक संस्था है, उसने याचिका में मांग क्या की थी। खबर आप देखिएगा जनसत्ता की। देखिए, इसमें लिखा है कि भारत में होने वाले चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने इस साल 13 मार्च को एक रिट जारी की थी। रिट मतलब दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। 7 सेकंड तक वीवीपैट की पर्ची दिखने से कुछ हद तक मतदाताओं को यह पता चलने लगा है कि वोटिंग सही हो रही है या नहीं। हालांकि अब भी मतदाता के लिए यह सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया नहीं है कि वोट रिकॉर्ड के अनुसार गिना जाए। इसमें कहा गया एडीआर की तरफ से कि जो वोटिंग मशीन से, जो वीवीपैट से पर्चियां निकलती हैं, उसको 100% गिना जाए, तभी जो मतदाता है वो अश्योर हो जाएगा, उसके मानवाधिकार का पूरी तरीके से उसको बेनिफिट दिया जाएगा कि आपने वोट जिसको डाला है उसी को पहुंचा है। ये कहा गया था कि जिसको वोट डाला है उसी को पहुंचा है, इसके लिए आप गिनती कर दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने कथित तौर पर यहाँ पर खेला कर दिया। चुनाव आयोग ने क्या कहा है, उनका एक एक बयान ध्यान से सुनिए। लिखा है खबर में जनसत्ता की कि ईसी ने क्या कहा। लिखा है इसमें कि अपनी जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि भारत में कुल विधानसभा सीटें 4000 से अधिक है। हर विधानसभा सीट के 5 मतदान केंद्रों के सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करवाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 20,600 ईवीएम वीवीपैट की गिनती होती है, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के सुझाए मानक 479 से बहुत अधिक है। यानी कि हम गिनती करते हैं और बहुत ज्यादा गिनती करते हैं जितना सुझाया गया है। अब पूरी की पूरी गिनती करना तो मुनासिब नहीं होगा। आगे क्या कहा गया है वो अहम बयान है, सुनिए। इसमें लिखा है खबर में कि चुनाव आयोग ने कहा कि अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 38,156 वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि उम्मीदवार ए को दिए गए वोट को उम्मीदवार बी को हस्तांतरित करने का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
लेकिन चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि अगर कभी वोट काउंट में अंतर आया भी है तो वह इंसानी गलती की वजह से हुआ है। मैं मॉक ऑफ पोल के वोट को डिलीट ना करना, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा है कि कभी कभी अंतर आ जाता है जो ईवीएम में वोट डाले जाते हैं और जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है, लेकिन अगर ये अंतर आता है तो इसे आप मानवीय त्रुटि समझिए, क्योंकि किसी का वोट किसी को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष हमेशा यही आरोप लगाता है कि वोट का बटन कोई भी दबाओ वोट कमल को जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग का कहना है कि वोट तो नहीं ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हाँ अंतर आता है। तो जब से चुनाव आयोग ने ये बयान दिया है तब से बवाल खड़ा हो गया है, बढ़ चढ़कर कमेंट किए जा रहे हैं। कैसे कमेंट्स आ रहे हैं वो भी आपको दिखा रही है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, शफीक नाम के यूजर हैं, लिखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर का बयान संदेह के दायरे में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा लोकतंत्र की जननी है भारत, फिर चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्ची की गिनती करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? दिक्कत क्या हो रही है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, ईवीएम को बंद करो। तो आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। अगर लोकतंत्र है हमारे देश में तो क्या दिक्कत है? वीवीपैट की जो पर्चियां होती हैं उनकी गिनती कर दीजिए। आगे देखिए, मिलिंद है नाम के यूजर हैं, लेखक भी हैं, लिखते हैं कि हाँ तो फिर वीवीपैट भी जुमला ही है क्या? ऐसे कैसे बोलते हैं ये लोग? और पहले जब बैलेट से वोटिंग होता था तो भी 3-4 दिन में रिजल्ट आते थे। आज ईवीएम से वोटिंग होती है फिर भी 3-4 दिन में रिजल्ट आते हैं। फिर ईवीएम से वोटिंग करने से फायदा ही क्या हुआ? मतलब ही क्या है? इससे अच्छा था कि वो बैलेट पेपर से चुनाव होता, किसी को कोई संदेह भी नहीं रहता। तो पब्लिक कह रही है दिक्कत क्या है? जब वीवीपैट लगाई है तो गिनती कर दो। लेकिन चुनाव आयोग तो अपने आप में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि हम गिनती नहीं करेंगे। देखिए आप, इसमें लिखा भी हुआ है, खबर मैं आपको दिखा देती हूँ, न्यूज़ 24 की, आप इसमें देख सकते हैं। न्यूज़ 24 की खबर में लिखा हुआ है कि हम गिनती नहीं करेंगे और अगर गिनती करेंगे तो पुराने समय में वापस चले जाएंगे। फिलहाल इसी पर कपिल सिब्बल, जो कि वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ एक नेता भी हैं, राजनीतिक भी हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था जब मार्च के महीने में ये याचिका दाखिल की गई थी। इस बयान को ध्यान से सुनिए। And if that one man, one vote can be manipulated, then the foundation of democracy is at stake. And we as political parties have decided that we will not allow this to happen, because for us, it's democracy that is more important than anything else. हार जीत तो होती रहती है, लेकिन गलत तरीके से किसी को जीतना ये हमें मंजूर नहीं। तो सुना आपने, ये कपिल सिब्बल हैं, वरिष्ठ वकील हैं। जब मार्च के महीने में एडीआर ने याचिका दाखिल की थी तब उनका ये बयान निकलकर सामने आया था और अब सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के दिए गए बयान के बाद से एक बार फिर से वायरल हो गया है। कपिल सिब्बल का कहना है कि एक देश एक चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक आदमी एक वोट नहीं करवा सकते हैं। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन गलत तरीके से किसी को जिताना लोकतंत्र की हत्या है। तो कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने क्या बयान दिया आपने सुना। चुनाव आयोग ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वीवीपैट की सारी पर्चियों की गिनती नहीं की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात इस खबर में यह है कि यह जवाब कहीं और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। अब इस जवाब पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।